ऑसम सो वेलकम टू फिबोनाची वीडियो। आज हम फिबोनाची के बारे में जानने वाले हैं और 10 पॉइंट जानने वाले हैं कि किस तरीके से कॉमन मैन, एक रिटेल ट्रेडर फिबोनाची यूज़ करके एक सिंप्लीफाइड वे में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकता है। सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी नहीं बट बाकी के स्टॉक्स में भी। एंड ऑल्सो किस तरीके से हम इस चीज़ को 44 मूविंग एवरेज के साथ मर्ज कर सकते हैं एंड ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा लेवल बेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये 10 चीज़ें हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ फिबोनाची, हाउ टू कैलकुलेट फिबोनाची, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिबोनाची, कॉमन एंड रॉन्ग वे, अगेन दिस इज बिग पॉइंट, रॉन्ग वे टू यूज फिबोनाची। देन माई वे ऑफ यूजिंग फिबोनाची, मैं किस तरीके से यूज़ करता हूँ। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में स्ट्रैटेजी सीखेंगे, हाउ टू एग्जिट विद फिबोनाची। अगर आपके पास कोई पुरानी पोजीशन वगैरह पड़ा हुआ है तो उसे किस तरीके से एग्जिट कर सकते हैं फिबोनाची को यूज़ करके। एंड रिकमेंडेड वीडियो एंड बुक्स, मैं कुछ आपको रिकमेंड करूँगा पढ़ने के लिए, देखने के लिए, कुछ होमवर्क दूंगा बिकॉज सिर्फ देख के पैसा नहीं बनता है। एंड देन कंक्लूजन, व्हाट इज़ द कंक्लूजन। सो बेसिकली इस फ्लो में हम जाने वाले हैं। तो सबसे पहले आओ फर्स्ट पॉइंट पे जाते हैं एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ऑसम सो वेलकम टू माय स्क्रीन एंड देन व्हाट इज फिबोनाची। फिबोनाची इज बेसिकली अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है। ये बच्चों वाली बातें शायद गूगल पे, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो होंगे, तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँ। अगर शॉर्ट में बता दूँ तो ये जो फिबोनाची है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। एंड ये जो मैथमेटिक्स का जो फॉर्मूला है वो दुनिया के हर चीज़ पे अप्लाई होता है। यहाँ पर जो कैलकुलेटेड नंबर्स आएंगे वो दुनिया में सारी जगहों पे अप्लाई होते हैं। फिश, मछली पे भी, जो हमारी गैलेक्सी है, जो यूनिवर्स है, जो चांद, तारे, ग्रह, पृथ्वी, सूर्य, ये सब जगह पे ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन अप्लाई होता है। जो फूल होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, हर जगह पे ये मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई होता है। सो इट्स एन यूनिवर्सल कंसेप्ट। और बेसिक जानना है कि मतलब क्या है फिबोनाची का, तो थोड़ा सा गूगल करना, आपको जानने मिलेगा, मज़ा आएगा आपको अगर इंटरेस्ट है तो। आगे चलता हूँ मैं, कैलकुलेट कैसे करना है ये बड़ा सिंपल है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे कैलकुलेट होता है नेक्स्ट स्लाइड पे। सो व्हाट इज़ फिबोनाची हमने कवर किया, हाउ टू कैलकुलेट इस पे मैं आया था। सो बेसिकली सबसे पहले क्या आता है, ज़ीरो आता है बेसिक। देन क्या आता है, 1 आता है। 1 + 0 क्या आता है, 1। पिछले दो नंबर को प्लस करना है, ठीक है। फिर लास्ट दो नंबर क्या है अभी, 1 + 1। 1 + 1 क्या आएगा, ऑब्वियसली 2। देन लास्ट दो नंबर क्या है, 1 और 2 है। लाइक लास्ट दो नंबर, ये दो नंबर क्या है, 1 और 2। मार्क करके दिखाओ आपको एक बार रेड पेन से। लेट मी मार्क इट आउट। ये जो दो नंबर है इनको कैलकुलेट करना है, लास्ट दो नंबर को। तो क्या आता है, 3। अब लास्ट दो नंबर को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, जो लास्ट दो नंबर है इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 5। अब लास्ट दो नंबर को कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 8। दो नंबर को कैलकुलेट करोगे तो 13, 21, 34। लास्ट दो नंबर को कैलकुलेट करोगे तो 55, 89। दिस इज बेसिकली अ बेसिक फिबोनाची कैलकुलेशन। अब क्या करना होता है, पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना है। डिवाइड आता है 0.6। देन फिर से करोगे तो आएगा 0.6, बेसिकली 0.68 आता है। आप किसी भी दो नंबर को अगर डिवाइड करोगे 34/55 या फिर जो भी दो नंबर को आप डिवाइड करोगे ना, आंसर इज 0.6 और यू कैन से 0.68। इसलिए इसको गोल्डन रेशियो भी कहते हैं। इट्स एन गोल्डन रेशियो, गोल्डन नंबर। एंड देन सी, ये कैलकुलेशन समझ के पैसा नहीं बनने वाला है, तो आपको नहीं समझ में आया, इट्स एब्सोल्युटली ओके। चार्ट पे जब मैं लेके जाऊंगा ना, वो बहुत ज़्यादा सिंपल है फ्रॉम दिस बेसिक के ये मैथमेटिक्स क्या है। अगर आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, आपको बिल्कुल भी नहीं पता है ना मैथमेटिक्स, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उतना सिंपल स्ट्रैटेजी है ये। आगे चलता हूँ मैं, अगेन 0.6 सिंपल। अब आप अगर ऑल्टरनेट नंबर को अगर डिवाइड करते हो तो 0.38 आता है। अगर 3 / 8 या फिर 8 / 21 या 34 / 89, तो द आंसर कम्स 0.38। सिंपल राइट, बेसिक है। आगे चलता हूँ मैं,
थर्ड, टाइप्स ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। मैं मेरी टीम को कहूँगा कि यहाँ पे कुछ फोटोज़ ऐड कर दे ताकि आप इन चीज़ों को देख पाओ कि कैसा दिखता है। अगेन दिस इज़ जस्ट फॉर नॉलेज, दिस इज़ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, बट देन बेसिक पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है, इसलिए सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ये मैं बता रहा हूँ। सबसे होता है, पहले होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, वो कुछ ऐसा दिखता है। एंड यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिखेंगे आई गेस मेरे ऊपर। एंड देन होता है फिबोनाची एक्सटेंशन होता है, वह वो कुछ ऐसा दिखता है। फिर फिबोनाची फैंस होता है, वो कुछ ऐसा दिखता है। फिर फिबोनाची टाइम जोन होता है। ये टाइम जोन एंड ट्रेंड टाइम जोन, ये दोनों इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर कभी वक्त मिला तो वीडियो बनाऊंगा मैं ये इन दोनों पॉइंट पे। ये जो टाइम जोन और ये ट्रेंड टाइम जोन है, अच्छा कंसेप्ट है ये। बाद में फिबोनाची सर्कल्स है, वो कुछ ऐसा दिखता है। फिबोनाची स्पाइरल करके होता है, आर्क्स होता है, वेज होता है एंड चैनल होता है। सो बेसिकली ये 10 चीज़ें हैं जो फिबोनाची के अंदर आती है। बट आज हम सिर्फ और सिर्फ पहला पॉइंट कवर करने वाले हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। सिर्फ फर्स्ट पॉइंट कवर करेंगे, डिटेल में समझेंगे, रियल प्रैक्टिकल वे में समझेंगे कि एक्चुअली कैसा होता है, वरना तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आपने अगर और कहीं से सीखा होगा तो आपको ये चीज़ पता होगी। देन हमारे बेसिकली ये 3 बेसिक हो गए, ओके। अब आते हैं मेरे फेवरेट चीज़ पे, वो है कॉमन एंड रॉन्ग वे टू यूज़। ये हम चार्ट पे देखेंगे। देन है माई वे ऑफ यूजिंग फिबोनाची। देन है निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी। देन आता है हाउ टू एग्जिट फिबोनाची। तो बेसिकली ये चारों चीज़ें चार्ट पे देखेंगे। चलो आओ जाते हैं चार्ट पे और चलो। तो फिर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कॉमन वे, गलत वे क्या है यूज़ करने का। जनरली आप लोगों के फिबोनाची देखोगे तो आपको कुछ ऐसा चार्ट दिखेगा, या तो आपको कुछ ऐसा फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिखेगा। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है वो समझो। सबसे पहले आपको बता देता हूँ मार्क कैसे करना है, बिकॉज अगर आप बिल्कुल नए हो एंड आपको आइडिया नहीं है तो आपको वो बता दूँ। एंड जो आप देखते हो ना टीवी पे, टारगेट्स, सपोर्ट्स, रेजिस्टेंसेस, वो ऐसे बनते हैं। सो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये कैसे ड्रॉ होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। इसको क्या करना है, पहले तो फिबोनाची लेना है, देन लो पे जाओ, यहाँ पर जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वहाँ पे क्लिक करो एंड देन ऊपर के हाईएस्ट पॉइंट पे टिक करो, टच करो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो लाइन थी यहाँ से यहाँ तक मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, तो एक 3 लेवल्स मिल गए। अब अगर मार्केट नीचे आता है तो कहाँ तक आएगा, पहला सपोर्ट है ये, दूसरा सपोर्ट है ये, तीसरा सपोर्ट है ये, चौथा सपोर्ट है ये, एंड मार्केट यहाँ कहीं से ऊपर जा सकता है। बेसिकली फिबोनाची का कहना ये है। बट देन इसमें ये मेथड में एरर क्या है, ये मेथड में प्रॉब्लम क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये दिस इज़ अ रॉन्ग वे टू यूज़ फिबोनाची। शायद कुछ लोग मेरे से अग्री नहीं करेंगे, बट देन येस दिस इज़ रॉन्ग वे टू यूज़ फिबोनाची। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि 4 सपोर्ट है। पहला मार्केट गया तो यहाँ जाएगा तो बाय करो, स्टॉप लॉस हो गया बाय करो, स्टॉप लॉस हो गया बाय करो, फिर स्टॉप लॉस हो गया तो बाय, 3 स्टॉप लॉस का के चौथा चला। या तो ऐसा भी हो सकता है कि हमने फर्स्ट ही बाय किया और ये ऊपर चले गया, बट पता कैसे चलेगा कि कौन से पे बाय करना है, 38% पे बाय करना है, 50 पे बाय करना है, 61% पे बाय करना है, 72 पे बाय करना है। हाउ डू वी नो दैट? क्या आप समझ पा रहे हो मेरा क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा हूँ? वाई दिस इज अ रॉन्ग मेथड? बिकॉज देर इज अ 4 लेवल्स। इट्स वेरी ट्रिकी। ये किताबों में लिखने और YouTube पे वीडियो बनाने को अच्छा लगता है, बट जब प्रैक्टिकली सौदा मारने जाते हैं ना, मार्केट में ऑर्डर पंच करने जाते हैं, जब एक सौदे पे 5 लाख और 7 लाख का रिस्क होता है टोटल, वो टाइम पे लाइक कैसे भरोसा करे? 30 पे भरोसा करे या 50 पे भरोसा करे? यस, बेसिक क्वेश्चन, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस इज अ रॉन्ग मेथड। सो बेसिकली आप कहोगे सिद्धार्थ सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज सोल्यूशन? सोल्यूशन पे मैं आता हूँ, बट देन जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता उन लोग के लिए एक बार फिर से बेसिक बता देता हूँ दैट हमें बॉटम टू टॉप लाइन ड्रॉ करनी है।
लाइन ड्रॉ मतलब फिबोनाची ड्रॉ करना है, फिबोनाची फिर अपने आप उसके नंबर्स दे देगा। आप ये investing.com में फ्री में यूज़ कर सकते हो। कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करो बॉटम टू टॉप, अपने आप उसके नंबर्स दे देगा कि मार्केट कहाँ तक वापस आ सकता है। अब आता हूँ मैं मेरे वे पे, राइट वे पे। लेट मी सी, हमारा वही पॉइंट है? नहीं, हम कहाँ पे थे? हम यहाँ पे थे। रॉन्ग वे, माई वे ऑफ यूजिंग फिबोनाची। आई विल शो यू माई वे ऑफ यूजिंग फिबोनाची। हम क्या करते हैं, हम सारे लेवल्स हटा देते हैं एंड सिर्फ 0.5 रखते हैं। वी ओनली कीप 0.5, मतलब 50%। मार्केट जितना भी ऊपर गया, हमारे पास एक ही लेवल है विच इज़ 50%, दैट्स इट। वी डोंट यूज 38, वी डोंट यूज 61, वी डोंट यूज 72। अब से कुछ कोई कहेगा कि सिद्धार्थ हर बार 50 पे आएगा, ज़रूरी थोड़ी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। नहीं आएगा तो मेरा ट्रेड छूट जाएगा। दिस इज़ प्रोफेशनल अप्रोच। लाइक मैंने बहुत बार कहा है, ट्रेड छूटना इज़ ओके, बट गलत ट्रेड करना इज़ नॉट ओके। चलो वापस मैं यहाँ पे आता हूँ एंड आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ, एंड देन इसी के साथ साथ मैं नेक्स्ट पॉइंट भी कवर कर लूँगा, निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी। सो माय वे ऑफ यूजिंग फिबोनाची एंड निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी मैं आपको दिखाता हूँ। सी हाउ डू वी यूज, व्हाट हैपेंड। लेट मी जूम इट इन, थोड़ा सा जूम 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 कर देता हूँ मैं। अब मार्केट इतना ऊपर गया, बॉटम टू टॉप। मार्केट ये ऊपर गया, कितना नीचे आएगा, मार्केट कितना नीचे आएगा, 50%। सो आई विल ऐड अ रिट्रेसमेंट फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अभी फिबोनाची मुझे रिट्रेसमेंट को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे वो लाइन आपको दिख नहीं रही थी। सो दैट्स माय 50% रेशियो। एंड देन आप देखोगे कि वहीं पर मार्केट ने नेक्स्ट डे ग्रीन कैंडल बना एंड बूम। कैन यू सी दैट? अब कोई कहेगा कि सर यहाँ पर भी मार्केट ने सपोर्ट लिया, अरे ये शूटिंग स्टार है, बेरिश कैंडल है। देन यहाँ पर आपका बाय होगा ये गैप अप के बाद में करीब ये लेवल पे। अगेन डोंट वरी, ओके, वीडियो बाकी है। आपको अगर नहीं भी समझ में आया, इट्स एब्सोल्युटली ओके, बिकॉज मैं कोई घाई में नहीं हूँ। आज मैं ये वीडियो आपको आने वाला है नेक्स्ट वीक, एंड मैं एक प्रायर वीक पे शूट कर रहा हूँ थोड़ा सा टाइम निकाल करके, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। सो मैं कोई घाई में नहीं हूँ, तो आप भी कोई अगर घाई में हो तो बाद में वीडियो देखना। चलो सी दिस, मार्केट इतना ऊपर गया। आप पूछोगे सिद्धार्थ कौन सा, ये मार्केट यहाँ से यहाँ गया। आप कहोगे सिद्धार्थ यहाँ से यहाँ क्यों नहीं लेने का, क्योंकि यहाँ पे ये स्विंग है, लास्ट स्विंग पकड़ने का, लास्ट स्विंग। एंड आपको अगर स्विंग वगैरह का बेसिक भी नहीं आता है तो मेरा एक बेसिक टू प्रो का सीरीज़ है जो आप देख सकते हो, समझ सकते हो। है बड़ा सिंपल, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, बट है सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, वैसा कुछ प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। आई मीन एनीवेज, मैं यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये बॉटम टू टॉप एक लाइन खींचा। स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करने के टाइम पे आप ऐसे कर सकते हो। इसके बाद में मैंने यहाँ पे रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया ऐसे। अब मार्केट कहाँ तक आएगा, सी दिस, यस, यू सी के ये जो जोन था 50% का, मार्केट वहीं पे बाउंस करके वापस ऊपर गया। सर एक लॉस वाला भी ट्रेड दिखाओ, सर सिर्फ प्रॉफिट वाला ट्रेड दिखा रहे हो। आएगा आएगा, लॉस वाला भी ट्रेड आएगा। हम यहाँ पे कोई प्रॉफिट और लॉस के लिए नहीं बैठे, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ। बाकी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करोगे, लॉस इज पार्ट एंड पार्शल ऑफ लाइफ। सी दिस, अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये दिस बॉटम टू दैट बॉटम पकड़ा। इसके बाद में मैंने यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगाया। अब देख सकते हो यहाँ पे एग्जैक्ट 50% पे आके मार्केट ने बाउंस किया फ्रॉम अराउंड 9,500 टू लाइक 11,200 300। आराम से मार्केट पहुँच गया, यहाँ पे 500 तक पहुँच गया।
अब आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी में आप इसको इंट्राडे में किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, या फिर एक स्मार्ट ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो एक स्मार्ट ट्रेडर के जैसे। सी दिस मार्केट यहाँ से यहाँ पे गया। लेट मी ड्रॉ सिंपल लाइन फॉर यू, सिंपल लाइन ड्रॉ। मार्केट दिस बॉटम टू दैट टॉप गया। अब वहाँ पे मैं रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूँगा। दैट वाज द रिट्रेसमेंट। कैन यू सी उस दिन जिस दिन फॉल आया उस दिन मार्केट कहाँ पर जाके अटका। लेट मी कट द डेटा फॉर यू। सी दिस, ये जो राइज है वो मार्केट एग्जैक्ट 50% से बाउंस किया। अब मज़ा देखो, अब ये जो फॉल है, अब मार्केट ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा, 50%। सो आई टेक दिस एंड आई विल बो। अब क्या करोगे, मार्केट कितना ऊपर जाएगा, यहाँ तक जाएगा। इज इट इजी, इज इट डूएबल, कैन यू डू इट। 44 के साथ मर्ज कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ। चलो ऑसम, तो अब आगे जाते हैं एंड अब मूविंग एवरेज के साथ में मर्ज करके एक बार देखते हैं। 44 कर देते हैं, थोड़ा सा थिक कर देते हैं, मूविंग एवरेज सेटअप कर देते हैं। ओके ऑसम। अब सी बहुत ही सिंपल है। ओके, बहुत ही सिंपल है। मूविंग एवरेज के, स्पेशली मूविंग एवरेज के साथ में ऐड करके तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है। अगर आपको कन्विक्शन चाहिए ना और ज़्यादा अच्छा ट्रेड करने के लिए, देन दिस इज़ अ गुड सिस्टम जो आप दोनों को मर्ज करके यूज़ कर सकते हो। अब क्या करना है आपको, ऑब्वियसली 44 मूविंग एवरेज का सपोर्ट चाहिए। दिस इज़ क्लास सी ट्रेड, दिस इज़ ए क्लास ट्रेड। अब आप कहोगे सिद्धार्थ ये क्लास सी और ए नया क्या है, तो अगेन उसके लिए कभी फिर से फुर्सत में बैठ के अपन सीखेंगे। सिंपल भाषा में बताऊँ तो ये फॉलिंग है तो क्लास सी हो गया, C.5 हो गया, बट देन ये फर्स्ट डिप है तो C.1 हो गया, एंड देन ये A.1 है क्योंकि फर्स्ट है एंड राइजिंग में है। बट एनीवेज फिर से कभी बैठेंगे अपन इस पे C और A और 1 पॉइंट एंड 5 पॉइंट वो सारी चीज़ों के लिए। अभी के लिए मैं आपको दिखा रहा था रिट्रेसमेंट। सो आई विल ऐड ऑन अ रिट्रेसमेंट एंड देन बूम। अब लाइक ऑलमोस्ट वहीं पर है। अब यहाँ पे देखोगे तो एंड प्लस मूविंग एवरेज भी है। सो दैट्स योर ट्रेड। देन दिस टू दिस मूविंग एवरेज भी है, फिबोनाची भी है। ऑसम। अब अगर मैं ये रिट्रेसमेंट के लिए जाऊँ, सो दिस टू दिस करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे ये जब मार्केट यहाँ पर है तो वहाँ पे फिबोनाची भी नहीं है और मूविंग एवरेज भी नहीं है। सर तो भी मार्केट ऊपर गया। हाँ, तो थोड़ी ना हर बार वहीं पर आके मार्केट ऊपर जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है जब कोई कमेंट करता है या फिर कभी बात होती है, कभी कोई बर्थडे में मिलता है या किसी की शादी में मिलता है एंड कहता है कि सीधा तूने बोला था ऊपर जाएगा लेकिन गया नहीं। इट जस्ट proves that person is a lack of knowledge of stock market, because मेरे कहने पे थोड़ी ना कुछ ऊपर नीचे होता है। जस्ट इमेजिन किसी एक इंसान के बोलने पे कुछ भी ऊपर नीचे होता होगा तो। एंड ये आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग करने के लिए ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। द गोल इज नॉट टू ट्रेड, द गोल इज टू ट्रेड प्रोफेशनली एंड मेक मनी विच प्रोफेशनल्स मेक। Are you there? So basically मेरे कहने पे या 44 मूविंग एवरेज पे मार्केट ऊपर नहीं जाता है। मार्केट को ऊपर जाना होगा तो जाएगा, चाहे वो 44 हो, 34 हो, 54 हो, 84 हो, 144 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट्स जस्ट अ सिस्टम, इट्स अ मेथड, इट्स अ रूल। तो
बेसिकली आपको अगर ये दोनों चीज़ें हैं देन एक कन्विक्शन वाला वहाँ पे ट्रेड बनता है, एक अच्छा ट्रेड बनता है। एंड ये आप इस तरीके से देख सकते हो, समझ सकते हो और ट्रेड कर सकते हो। अब मैं इसको यहाँ पर अभी मार्केट है तो मैं इसको अगर ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हो ये नियर 44 है एंड ऑल्सो यहाँ पे 50 का रिट्रेसमेंट भी आता है फ्रॉम दिस टू दिस, सो दैट इज़ अ गुड साइन। अगर मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँ निफ्टी को, एंड लेट मी गो बैक, चलो यहाँ पर आते हैं। दिस इज 2000, व्हाट्स द ईयर, 2003 का चार्ट है ये, वीकली चार्ट है निफ्टी का 2003। हम अगर बॉटम टू टॉप ड्रॉ करें लाइन, सी मार्केट कहाँ से बाउंस किया, नियर 50 लेवल, कैन यू सी दैट, नियर 50 से बाउंस किया मार्केट। और इसके आगे चले, इसको डिलीट करते हैं, फिर से हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं, दिस टू दिस। अब देख पा रहे होगे यहाँ पे 50 पे मार्केट नहीं आया, कैन यू सी दैट, मार्केट 50 पे नहीं आया, सिर्फ मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट लेकर ऊपर गया। सो वो केस में अगर इट्स डिपेंड्स ऑन योर रूल, आप पूछोगे सिद्धार्थ ऐड करने का कि नहीं करने का, सी आपकी मर्जी। आप बोलोगे अरे सिद्धार्थ तूने वीडियो बनाया, बता ना, फाइनल बता ना, ऐड करूँ कि नहीं करूँ। अच्छा सिद्धार्थ ये बता दे तू करता है कि नहीं करता है। हाँ, सो इट डिपेंड्स कि आपको करना है कि नहीं करना है। मैं करता हूँ या नहीं करता हूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। दिस इज जस्ट 44 मूविंग एवरेज इज वन ऑफ द स्मॉल सिस्टम व्हाट वी यूज फॉर अवर सेल्फ। सो यहाँ पर आप ये देखो, यहाँ पे 50% पे आ गया, बट मूविंग एवरेज से थोड़ा दूर है। सो आपको ये हेल्प कर सकता है ना, आप देख सकते हो कि किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करता है जब आप इसको रिट्रेसमेंट्स को ऐड करते हो। तो देखो यहाँ पर ये 50 को रिस्पेक्ट नहीं किया, 50 के काफ़ी नीचे आ गया, ये जो है ये बार 50 के बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। सो दैट्स ओके, बेसिकली आपको इस तरीके से देखना है। एंड फिर जब ये दोनों साथ में मर्ज होते हैं तब एक आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलता है। सी दिस इज वेरी नियर, दिस इज गुड ट्रेड, दोनों साथ में मिले यहाँ पे। देन नेक्स्ट ट्रेड की ओर जाते हैं। नेक्स्ट ट्रेड, सी दिस इज परफेक्ट ट्रेड, परफेक्ट। एंड सी दैट 4000 वाला निफ्टी 6300 लाइक बो, बट ऑब्वियसली पूरा नहीं मिलता है हमेशा, लाइक अप्रॉक्स आप 50% भी कैचअप कर पाए, दैट्स ग्रेट, ऑसम। अगर आप 50% भी कवर कर लेते हो तो ठीक है। उसके बाद में मार्केट यहाँ से गिरा यहाँ तक, राइट, तो वापस मार्केट कहाँ तक गया, अप्रॉक्स 50, अप्रॉक्स। एंड देन मूविंग एवरेज भी वहाँ पे था, ये आपका वापस C.1 का ट्रेड बनेगा, बट दैट्स गुड ट्रेड। जब हम लोग ये चीज़ें करते हैं तो कई सालों की मेहनत है इसके पीछे, कई सालों से दिन रात इसके पीछे हम पड़े हुए लगे हुए, तब जाके कुछ हो पा रहा है आज। सी दिस, यहाँ पर आप देखोगे एक भी बार ये 50 पे आया नहीं, सीधा वन शॉट भाग रहा है। देन शायद आपको यहाँ पर एक ट्रेड मिल सकता है 50 पे, सीधे ये वाली ट्रेड आपको मिल पाएगी, ये वाली नहीं मिलेगी बिकॉज मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर है। बट देन ये वाला ट्रेड आपको मिल पाएगा जहाँ पे दोनों साथ में हुआ है। सिर्फ 50% यूज़ करना है। कोई अगर सोचता है कि नहीं मैं 61 भी ऐड करूँगा, 38 भी ऐड करूँगा, हो गया फिर तो बनने से रहा पैसा। बट सी इवन सेइंग दैट देयर विल बी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड जो लोग 38, 50, 68 सब कुछ ऐड करके भी पैसा बना सकते, बना रहे हैं। आई मीन इवन आज के टाइम पे भी देयर आर फिबोनाची ट्रेडर्स, देयर आर फिबोनाची सक्सेसफुल ट्रेडर्स। सो इट्स ओके, दैट्स देयर सिस्टम, वो उनकी सिस्टम है, ये मैं मेरी सिस्टम बता रहा हूँ। वो भी सही है, ये भी सही है। सर मतलब वो गलत है क्या? वो उनके लिए सही है, मेरे लिए वो सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी दैट इज रॉन्ग। चलो आगे चलते हैं। सी दिस, बॉटम टू टॉप टू बॉटम, यहाँ पे 44 + 50 बूम।
सो बेसिकली आप अगर इस चीज़ को यूज़ करते हो तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं आपकी ट्रेडिंग में। यहाँ पे 50 थोड़ा दूर है, परफेक्ट ट्रेड नहीं बन पाया वहाँ पे 50 पे। सो और एक आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। आई होप मैं आपको क्लियर कट बहुत सारे एग्जांपल्स दे के सब कुछ डाउट सॉल्व कर चुका हूँ। सी दिस हियर, यहाँ पे 50 प्लस मूविंग एवरेज, बो। सो ये आपको यूज़ करना है तो आप डेफिनेटली इन चीज़ों को ऐड करके यूज़ कर सकते हो। आगे चलता हूँ मैं। आगे क्या है, निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी। ये दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा चलता है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। इवन जो लिक्विड स्टॉक्स है ना, बहुत ज़्यादा लिक्विड, जैसे कि एक्सिस बैंक हो गया, SBI हो गया, टाटा मोटर, टाटा स्टील, ITC हो गया, जो भी ये लिक्विड काउंटर्स है वहाँ पे ये स्ट्रैटेजी अच्छा चलेगा। सो ये मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताया। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू एग्जिट विद फिबोनाची। अगर आपके पास कोई जूना पोजीशन पड़ा है, एग्जिस्टिंग पोजीशन पड़ा है जो आप एग्जिट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ गोल्ड में अगर कोई फंसा हुआ है तो किस तरीके से उसको फिर अप्रोच किया जाता है, किस तरीके से उसको फिर ट्रेड किया जाता है, मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, गोल्ड इतना गिर गया, किसी ने सपोज यहाँ पे टॉप पे एंटर किया हुआ है, किसी ने यहाँ कहीं पे एंटर किया हुआ है, तो एग्जिट कैसे होता है? व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट ड्रॉ रिट्रेसमेंट। इतना नीचे आया तो अब कितना ऊपर जाएगा, तो वापस जब वो 50% पे आता है ना तब माल काट देना होता है। आप कहोगे सर करंट मार्केट में दिखा, तो अगर मैं करंट मार्केट में आपको दिखाऊँ, देन इट कैन बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कुछ इस तरीके से। मार्केट अगर वापस ये लाइन को टच करता है, सो दैट कैन बी योर एग्जिट। अगर आपको माल काटना ही है तो सी, टेक्निकल एनालिसिस इज वेरी वास्ट सब्जेक्ट, स्टॉक मार्केट इज वेरी वास्ट सब्जेक्ट। So this is one of the method which you can use. It's not the ultimate thing and there is nothing always ultimate thing, but still, क्या सिद्धार्थ इसके बाद में ऊपर मार्केट नहीं जा सकता है? ऑब्वियसली जा सकता है, ऑब्वियसली जा सकता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ आपके पास कोई सिस्टम होना चाहिए, मेथड होना चाहिए, रूल होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, अलोकेशन, सेक्टर अलोकेशन, इंस्ट्रूमेंट अलोकेशन, रिस्क अलोकेशन, क्वांटिटी डिफाइनर, सेक्टर डिफाइनर, स्टॉक डिफाइनर, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जब आप एक प्रोफेशनल वे में, अगर आपको अपना ट्रेडिंग खुद का बड़े स्केल पे लेके जाना है तो एक एक करके सीखना पड़ेगा। हाँ, बट देन दिस इज़ द बेसिक स्ट्रैटेजी जो आप फॉलो कर सकते हो एग्जिट करने के लिए। अगर आपको इतनी सारी चीज़ें में लाइक सिद्धार्थ कैसे क्या, सो आप ये कर सकते हो, ये सिंपल है। ये हो गया, आगे चलते हैं। अब हाउ टू एग्जिट विथ फिबोनाची मैंने आपको बताया, ऊपर से नीचे ड्रॉ करना है, 50% आया तो आप एग्जिट कर सकते हो। देन ये दो बुक और मतलब ये एक बुक और वीडियो है जो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, जो आप पढ़ सकते हो, जो आप देख सकते हो, जो आप सीख सकते हो और डिटेल में और डीप में। और ये जो मैजिक नंबर फिबोनाची वाला जो 6 मिनट का वीडियो है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, आप देखोगे तो आपको मज़ा आएगा। हाँ चलो ग्रेट। और ये बुक है, मोटी बुक है, बट येस आप पढ़ोगे तो आपके लिए अच्छा है। अमेज़ॉन से मिल जाएगी और उसको गूगल पे सर्च करना ये बुक का नाम, या फिर अमेज़ॉन पे सर्च करना, आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में कहीं पे लिंक नहीं है ये बुक का। हाँ, देन 9th होमवर्क, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, वी जनरली जब कोई हमारे पास आता है सीखने, काफ़ी सारे लोग हैं जो यूट्यूब से हमारे साथ कनेक्ट हुए, डिस्क्रिप्शन से नंबर निकाल के फ़ोन करते हैं, कहते हैं सीखना है। जब वो एक बार आ जाते हैं ना सीखने के लिए, तब मेरी टीम को कहते हैं सर इतना होमवर्क देते हैं। लाइक यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल। डॉक्टर बनने कितने साल लगते हैं, लॉयर बनने कितना साल लगता है, कितना साल लगता है, एंड देन ट्रेडिंग करने को कुछ नहीं, एक डीमैट अकाउंट खोल दो, हो गया काम। सो आज ये जो मैं 9th पॉइंट का जो होमवर्क देने वाला हूँ वो होमवर्क करना। Like we have so many people coming in and learning this thing,
जहाँ पे हम लोग होमवर्क चेक करते हैं, हम लोग वो लोग होमवर्क करके आते हैं, एंड देन कुछ लोग होमवर्क ही नहीं करते. सो डू इट. देन रीड बुक. जो मैंने आपको बुक रेकमेंड किया है, पढ़ो उसको. थोड़ा सा वहाँ पे आपको खर्चा आएगा तो पढ़ो. अगर आपको खर्चा नहीं करना है तो गूगल करो, कहीं से PDF निकालो फ्री में. एंड देन प्रैक्टिस 100 चार्ट्स. 100 चार्ट प्रैक्टिस करो. जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखा रहा था मैं आपके साथ साथ, निफ्टी में, बैंक निफ्टी तो अभी मैं ओपन नहीं किया था, सिर्फ निफ्टी में दिखाया. तो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ITC, टाटा स्टील, टाटा मोटर, 100 चार्ट निकालो. एक चीज़ के 100 चार्ट निकालो, प्रैक्टिस करो. जब लोग हम लोग के पास आते हैं, हम लोग उनके ट्रेड्स चेक करते हैं. एंड आप अगर सोचते रहोगे कि फीस बहुत ज़्यादा रहेगा, तो देन फीस इज़ 4200, 4200 रुपये. आपको कि सीधा 4200 में तो क्या कमाएगा, क्या करेगा. सो ऑब्वियसली आप सोच सकते रहोगे कि 4200. द पर्पस इज़ नॉट के इससे बहुत कुछ हो जाए. पर्पस इज़ के ये चार्ट वार्ट चेक करना है. आप ट्रेड करोगे, हम लोग वो चेक करते हैं, मेरा टीम है वो करता है. मैं उसमें 1-2 बार मिलता हूँ मंथ में. सो वो सारी चीज़ें हैं. बट देन ऑब्वियसली और एक चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग हम लोग देते हैं जब लोग सीखने आते हैं, तो वी गिव 100% मनी बैक गारंटी. पूरा 4200 रुपये का पूरा गारंटी. आपको अगर नहीं मज़ा आता है ना, तो इवेंट के बाद में पैसा पूरा वापस. वो सारी चीज़ें हैं. बट देन आप अगर ये इतना होमवर्क करने के लिए रेडी हो तो ही आना. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी टीम को बहुत सारे कॉल्स आते हैं, देन दे आर बिजी इन द कॉल्स. सो उससे बेटर है कि मैं ही ये बोल दूँ, सो कॉल्स थोड़े कम आए. प्रैक्टिस 100 चार्ट्स. एंड ये लेवल का होमवर्क होता है. 100 चार्ट करो, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेगा. 100 चार्ट करो, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेगा. 100 चार्ट करो, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेगा. एग्जाम दो, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेगा. उस तरीके से स्ट्रक्चर होता है. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड नाउ, इतना काम करने के लिए तैयार हो तो ही आना, तो ही फ़ोन करना. ऑसम. एंड देन सो इट्स नॉट अबाउट मी. आप मेरे पास आओ या खुद से कर लो, दैट्स ओके. और किसी के पास आओ, इट्स ओके. बट एट द एंड ऑफ द डे आपको यही करना पड़ेगा, इतना होमवर्क करना ही पड़ेगा. देन ओनली यू कैन डू समथिंग ग्रेट. एंड देन वो होमवर्क चेक करने के लिए भी ऑब्वियसली कोई चाहिए आपको. बट एनीवेज आगे चलते हैं. कंक्लूजन. सो फिबोनाची कंक्लूजन इज यूज वन लेवल. चाहे आप 50% यूज करते हो, या फिर 61% यूज करते हो, या 38% यूज करते हो, या नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करते हो, या आप कुछ भी करते हो, यूज वन लेवल. सब मत लगाकर मत रखो, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ट्रेडिंग. डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. कीप इट सिंपल, 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 कीप इट सिंपल. आर यू देयर विथ मी? सो तो नहीं गई, बड़ा वीडियो हो गया आज, बट या सो मैंने उसी लिए आराम से, टाइम था तब आपके लिए वीडियो शूट किया ताकि मैं आपको टाइम दे पाऊँ. वरना 5-10 मिनट वाले वीडियो में मज़ा नहीं आता है. सो 9th स्लाइड वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउट ऑफ द ऑल. बाकी आपको अगर फ्री वेबिनार अटेंड करना रहेगा जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर लेते हैं, महीने में एक आधा ही कंडक्ट हो पाता है वो, तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से मैसेज करना. और उसके अलावा कुछ क्वेश्चन हो देन कमेंट में लिखना. बाकी मैं आपको मिलूँगा कल नहीं, अभी तो सिर्फ ट्यूसडे एंड फ्राइडे वीडियो आता है. सो मैं आपको मिलूँगा फ्राइडे को. तब तक be disciplined, because discipline is one of the most important thing to make money in stock market.